दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शत्रु संपत्ति के बारे में कि आखिर ये शत्रु संपत्ति क्या होता है और इसमें कैसे फंस गए सैफ अली खान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, शत्रु संपत्ति में उन संपत्तियों को रखा गया है जो उन लोगों की होती है जो विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले गए और भारत की नागरिकता छोड़ दी। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया, जिसके तहत ऐसे प्रवासी नागरिकों की संपत्तियां कस्टोडियन ऑफ इकोनॉमी नामक संस्था के अधीन आ गई। इन संपत्तियों में जमीन, मकान, सोना, चांदी, गहने और कंपनियों में शेयर जैसी चल अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसका मकसद उन संपत्तियों को नियंत्रित करना था जो पाकिस्तानी नागरिकों के नाम पर भारत में छूट गई थी। इसके अलावा इस कानून को 1965 के भारत चीन युद्ध के बाद चीनी नागरिकों पर भी लागू किया गया ताकि उनकी संपत्तियां भी कस्टोडियन ऑफ इकोनॉमी के अधीन आ सके। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते में इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश एक दूसरे की जब्त की गई संपत्तियों पर विचार करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने 1971 के बाद इन संपत्तियों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद से भारत ने भी इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखने का फैसला लिया। इस कानून का मकसद था कि भारत के दुश्मन देशों में चले गए लोगों की संपत्तियों को देश के हित में सुरक्षित रखा जाए और उनका प्रयोग देश विरोधी गतिविधियों में ना हो। यदि बात करें सैफ अली खान केस के बारे में, तो उनकी नानी और भोपाल नवाब हबीबुल्लाह खान की बेटी अबीदा सुल्तान भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी और वहां की नागरिकता ले ली थी, जबकि उनकी बहन साजिदा सुल्तान भारत में ही रही और उन्हीं के वंश में सैफ अली खान आते हैं। इसी आधार पर सरकार ने सैफ अली खान के फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर उस सब्बा पैलेस, दारुस सलाम, अहमदाबाद पैलेस, हबीबी बंगला और कोहेफिजा जैसी अनेक प्रॉपर्टीज को 2014 में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद सैफ अली खान ने 2015 में कोर्ट का रुख किया और उन्हें इस दौरान अस्थायी राहत भी मिल गई थी, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने वह स्टे हटा दिया, जिससे अब यह संपत्तियां फिर से शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई है। कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय भी दिया था ताकि वे इस आदेश के खिलाफ दावा दायर कर सकें, लेकिन इस बीच उन्होंने कोई दावा दाखिल नहीं किया। अब यह मामला फिर से एक बार चर्चा में है और अबीदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने को आधार बनाकर भारत में रह गए उनकी संतानों के उत्तराधिकारों को चुनौती दी जा रही है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 कहता है कि संपत्ति के बंटवारे में सभी उत्तराधिकारियों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए और इसी आधार पर हबीबुल्लाह खान की संतानों और उत्तराधिकारियों ने 1999 में ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। अब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वह 1 साल के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करे। अब आगे देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है।